वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क्स पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ड्रॉ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क्स ऑफ दिस पावर सिस्टम। यहाँ पर हमको एक पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम दिया हुआ है और हमको इसका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है। सबसे पहले अपन लोग पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करके देखते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। हमको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अपन जनरेटर 1 का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे। जनरेटर के पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में सिंपल उसका पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ हम ड्रॉ करते हैं और पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ जनरेटर हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ और पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। न्यूट्रल से ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है? पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जनरेटर का कोई भी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट जो है वो न्यूट्रल से फ्लो नहीं होता है। इसलिए न्यूट्रल के इंपीडेंस या रिएक्टेंस को हम जनरेटर के पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में ड्रॉ नहीं करते, तो ये डायरेक्टली हम ऐसा ऐड कर देते हैं। हम आगे पहुंचते हैं तो हमको मिलता है ट्रांसफार्मर 1। तो ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो सिंपली ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। वो हो गया, मान लीजिए ZT1। शंट ब्रांचेस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे जब हम आगे पहुंचते हैं तो हमको मिलती है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का भी कैसे बनाते हैं अपन सीक्वेंस नेटवर्क? तो ट्रांसमिशन लाइन का जो सीक्वेंस नेटवर्क होता है वो सिंपल सीरीज इंपीडेंस को हम लोग वहां पर शो करते हैं। तो ये हो गया हमारे ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। इसमें भी हम शंट ब्रांचेस को नेग्लेक्ट करते हैं। हम और आगे पहुंचते हैं तो हमको ट्रांसफार्मर 2 मिलता है। तो उसका तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। ट्रांसफार्मर का जो लीकेज इंपीडेंस होता है वही ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होता है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। उसके बाद हम पहुंचते हैं तो हमको मिलता है जनरेटर G2। जनरेटर का भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस Z1 और जनरेटर का जो जनरेटेड ईएमएफ है वही उसका पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ होता है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ दिस पावर सिस्टम। सिंपली हमने पहले स्टार्टिंग में इंपीडेंस डायग्राम और रिएक्टेंस डायग्राम पढ़ा था, उसी की सहायता से अपन पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बना सकते हैं। उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलिए अब अपन बना करके देखते हैं नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सिर्फ नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में जनरेटर के जनरेटेड ईएमएफ हम लोग यहां पर इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जनरेटर सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ इंड्यूस करता है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता है। तो चलिए अपन बना करके देखते हैं नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ दिस पावर सिस्टम। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करें, हम लोग एक रेफरेंस लाइन इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेफरेंस हो गया हमारा। उसके बाद अपन बनाएंगे जनरेटर का। तो जनरेटर का जो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क होता है उसमें क्या रहता है, सिर्फ उसका नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस रहता है, हमको इसका ईएमएफ इंक्लूड नहीं करना रहता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर का जो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस हम यहां पर ड्रॉ करेंगे वो उसका लीकेज इंपीडेंस ही होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है और स्टैटिक डिवाइस में जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस सेम होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन भी स्टैटिक डिवाइस है, तो ट्रांसमिशन लाइन का भी जो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होगा वो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के बराबर ही होता है। फिर हमको ट्रांसफार्मर T2 मिलेगा। तो उसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के बराबर ही होता है और दोनों लीकेज इंपीडेंस के बराबर होते हैं। फिर हम पहुंचते हैं G2 में। तो G2 के लिए भी हमको सिर्फ नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ जनरेटर 2 बनाना है। जनरेटर चूंकि एक रोटेटिंग डिवाइस है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हमको यहां पर Z2 अलग से बनाना पड़ेगा। ईएमएफ को हमको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस ईएमएफ कोई भी जनरेटर इंड्यूस नहीं करता है। कनेक्शन चाहे जैसा भी हो, मतलब स्टार ग्राउंडेड हो या अनग्राउंडेड हो या फिर किसी इंपीडेंस के थ्रू ग्राउंडेड हो, उसका भी कोई इफेक्ट नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम में नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ दिस पावर सिस्टम। अब अपन बनाते हैं जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द पावर सिस्टम। वो जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नेटवर्क से कुछ डिफरेंट होता है। देखिए, जब हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाते हैं तो हमको सबसे पहले उसका लिए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं G1 में, जो कि एक जनरेटर है। जनरेटर का जब भी हमको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाना हो तो हमको जनरेटर के जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस को यहां पर ड्रॉ करना है। जीरो सीक्वेंस ईएमएफ इसमें इंड्यूस नहीं होते हैं, इसलिए हमको ईएमएफ इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जनरेटर का कनेक्शन किस प्रकार का है और उसका न्यूट्रल कैसे ग्राउंडेड है। चूंकि यहां पर न्यूट्रल हम देख रहे हैं कि एक
करंट लिमिटिंग रिएक्टर Zn से ग्राउंडेड है, तो हमको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और जनरेटर के जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में जो रेफरेंस होता है वो ग्राउंड होता है, न्यूट्रल पॉइंट रेफरेंस नहीं होता है। तो इसलिए जीरो सीक्वेंस करंट जो होते हैं वो इस Zn से भी फ्लो होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस Zn को भी अपने जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में इंक्लूड करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, तो जो भी इंपिडेंस के थ्रू न्यूट्रल ग्राउंडेड रहेगा उसका 3 टाइम्स हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने 3 टाइम्स Zn को भी इंक्लूड कर लिया है। अब हम आगे पहुंचते हैं तो हमको मिलता है ट्रांसफार्मर T1। तो ट्रांसफार्मर T1 को अपन कैसे इंक्लूड करेंगे, तो उसका जो जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस होगा हम उसको बनाएंगे और पर्पसली यहां पर ओपन छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, अभी अपन उसको डिस्कस करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस होता है जनरली वो भी लीकेज इंपिडेंस के ही बराबर होता है, लेकिन उसका कनेक्शन कैसा होगा यह डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर का मोड ऑफ कनेक्शन कैसा है, स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है। और ये जो हमने ओपन छोड़ा है इसको हमको कब क्लोज करना है कब नहीं करना है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये अपन डिसाइड करते हैं स्विचिंग डायग्राम से। तो ये ऐसा होता है उसका स्विचिंग डायग्राम। ये होती है ट्रांसफार्मर के जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस की वाइंडिंग, और यहां पर 2 स्विचेस होते हैं, सीरीज स्विच और 2 स्विचेस होते हैं शंट स्विच। सीरीज स्विचेस को हम कब क्लोज करते हैं और कब ओपन करते हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है कि जब ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग या किसी भी एक वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार टाइप का होता है, तो जिस भी प्राइमरी या सेकेंडरी जिस भी वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार टाइप का होगा और स्टार ग्राउंडेड होगा तब सीरीज का स्विच क्लोज होगा। यदि प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है और स्टार ग्राउंडेड है तो ये स्विच क्लोज होगा। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार टाइप से कनेक्टेड है और उसका न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो ये स्विच क्लोज होगा। यदि न्यूट्रल अनग्राउंडेड है तो ये दोनों स्विचेस ओपन रहेंगे। साथ ही साथ यदि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स है प्राइमरी में या सेकेंडरी में तो उस तरफ का जो शंट स्विच है वो भी ओपन रहेगा। ये वाला जो साइड होता है ये प्राइमरी साइड होता है और ये वाला साइड जो होता है वो सेकेंडरी साइड होता है। तो यदि प्राइमरी या सेकेंडरी या दोनों में स्टार कनेक्शन है तो दोनों शंट स्विचेस जो है वो ओपन रहेंगे। यदि प्राइमरी या सेकेंडरी या दोनों में स्टार कनेक्शन है और वो ग्राउंडेड है तो दोनों स्विच क्लोज रहेंगे, और यदि अनग्राउंडेड है तो ये स्विचेस ओपन रहेंगे। वैसे यदि प्राइमरी साइड की वाइंडिंग मान लीजिए डेल्टा कनेक्टेड है तो सीरीज स्विच ओपन रहेगा, शंट वाला स्विच क्लोज रहेगा। वैसे यदि सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है तो सेकेंडरी का भी शंट स्विच क्लोज रहेगा, सीरीज स्विच ओपन रहेगा। तो अपने को यह ध्यान रखते हुए जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कैसा दिया हुआ है, जनरेटर साइड की जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है और उसका न्यूट्रल ग्राउंडेड है। तो जब भी स्टार कनेक्शन हो तो शंट स्विच ओपन रहेगा, इसलिए हमने इधर नहीं बनाया है। और चूंकि स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल ग्राउंडेड के साथ में है तो ये वाला स्विच क्लोज रहेगा। सेकेंडरी साइड में देखिए लाइन साइड में क्या है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है तो इसलिए यहां का शंट स्विच जो है वो ओपन रहेगा, लेकिन यहां का स्टार जो है वो अनग्राउंडेड है इसलिए जो सीरीज स्विच है वो भी ओपन रहेगा। ग्राउंडेड की कंडीशन में क्लोज रहता है, अनग्राउंडेड की कंडीशन में ओपन रहता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस होगा वो हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम आगे पहुंचेंगे T2 में, ये हो गया हमारा T1। अब हम पहुंचते हैं T2 में, तो T2 के लिए फिर हमको वैसे ही बनाना पड़ेगा। हमको जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर T2 ड्रॉ करना है। और जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस या लीकेज इंपिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर के बराबर ही होता है। बस ये कनेक्शन जो होते हैं सीरीज और शंट स्विच के वो हमको कब क्लोज और ओपन करना है ये भी अभी हम लोगों ने स्विचिंग डायग्राम से डिस्कस किया है। तो देखिए हमको लाइन साइड का जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर T2 की वो स्टार कनेक्टेड है और ग्राउंडेड है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि स्टार कनेक्टेड है तो हमको शंट स्विच को ओपन रखना है, इसलिए हम यहां पर कुछ नहीं बनाएंगे। क्योंकि स्टार कनेक्टेड है तो हमको सीरीज स्विच को ही ध्यान में रखना है, और यदि स्टार ग्राउंडेड है तो सीरीज स्विच को क्लोज रखना है। सेकेंडरी साइड में देखिए क्या है, जो जनरेटर 2 का साइड है उस साइड क्या है, डेल्टा कनेक्शन है। हमने पढ़ा है कि जब डेल्टा कनेक्शन होता है तो हमको सीरीज स्विच को ओपन रखना है और शंट स्विच को क्लोज करना है, तो ये हम शंट स्विच को क्लोज कर देते हैं और सीरीज स्विच जो है वो ओपन है। अब हम पहुंचते हैं G2 में। जैसे हम G2 में पहुंचेंगे तो हमको G2 का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और जनरेटर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है, तो उसका जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस होता है Z0, और EMF को हम इंक्लूड नहीं करते हैं जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में। और ये देखते हैं कि कनेक्शन कैसा है, स्टार कनेक्शन है, और यदि स्टार पॉइंट ग्राउंडेड है किसी इंपिडेंस के थ्रू तो उस इंपिडेंस का 3 टाइम्स इंपिडेंस हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमको 3Zn यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क
ऑफ दिस पावर सिस्टम। तो इस पावर सिस्टम का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऐसा बनेगा। इसमें खास बात क्या रहती है कि ट्रांसफॉर्मर के जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को बनाते समय हमको प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग के कनेक्शन को देखना है कि किस प्रकार का कनेक्शन है, और यदि स्टार कनेक्शन है तो वो किस प्रकार से ग्राउंडेड है, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। जनरेटर के केस में हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जनरेटर की वाइंडिंग यदि स्टार कनेक्टेड है और उसका न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड है या किसी इंपिडेंस के थ्रू ग्राउंडेड है। सॉलिडली ग्राउंडेड है तब अपन डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं, और यदि किसी इंपिडेंस के थ्रू ग्राउंडेड है तो इस इंपिडेंस का 3 टाइम्स इंपिडेंस हमको जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस ऑफ जनरेटर के साथ में इंक्लूड करना पड़ता है। इस प्रकार से जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ पावर सिस्टम अपन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जीरो सीक्वेंस इंपिडेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट ऑन कॉमन बेस इन दिस डायग्राम। यहाँ पर हमको एक पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सारे इंपिडेंसेस जो यहाँ पर शो किए गए हैं वो पर यूनिट में शो किए गए हैं और सभी कॉमन बेस पर लिए गए हैं। यदि कॉमन बेस पर लिए गए हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कॉमन बेस में हमको चेंज ऑफ बेस करके इंपिडेंसेस या रिएक्टेंसेस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम यही एज इट इज इंपिडेंसेस को अपने जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमको ड्रॉ करना है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ दिस पावर सिस्टम। चलिए अपन जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करके देखते हैं। जब भी हमको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले अपन एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन देखिए ड्रॉ कर ली है, और अपन 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको मिलता है जनरेटर 1। जनरेटर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमने अभी भी डिस्कस किया कि उसमें एक जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस हम लोग लेते हैं जनरेटर का, जिसकी वैल्यू कितनी है J0.08। तो यहां पर हम देख देंगे J0.08, और इसका कनेक्शन कैसा है, स्टार कनेक्शन है, और उसका न्यूट्रल जो है वो सॉलिडली ग्राउंडेड है। तो इसीलिए ये पॉइंट डायरेक्टली रेफरेंस से कनेक्ट हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस को हम लोग जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे जब हम पहुंचते हैं तो हमको मिलता है एक ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर का हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनाते हैं, तो जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस को हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पर पर्पसली ओपन छोड़ते हैं। जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस क्या दिया हुआ है इसका दिया हुआ है J0.1 दिया हुआ है। कॉमन बेस पर है, इसलिए हम डायरेक्टली जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज को नोट करते जा रहे हैं। उसके बाद ये कनेक्शंस जो हैं, जो ओपन हमने छोड़े हैं, इसको कैसे अपन क्लोज करते हैं और कब ओपन रखते हैं, ये हम लोगों ने अभी अभी स्विचिंग डायग्राम में डिस्कस किया था। तो वहीं से अपन लोग देखते हैं कि जब ये वाली वाइंडिंग जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है, और डेल्टा कनेक्शन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, शंट स्विच को क्लोज करते हैं, सीरीज स्विच को ओपन रखते हैं। लाइन साइड में क्या दिया हुआ है, स्टार कनेक्शन विथ न्यूट्रल ग्राउंडेड। स्टार कनेक्शन में क्या करते हैं, हम शंट स्विच को ओपन रखते हैं, इसलिए हमने यहां पर कोई कनेक्शन नहीं बनाया है। और सीरीज स्विच को अपन ओपन या क्लोज रखते हैं। क्लोज कब रखते हैं, जब न्यूट्रल ग्राउंडेड हो। तो यहां पर न्यूट्रल ग्राउंडेड है, इसलिए इसको क्लोज करेंगे। फिर लाइन का अपन कैसे बनाते हैं, तो लाइन का सिंपली लाइन का जो सीरीज इंपिडेंस होता है जीरो सीक्वेंस, उसको हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, और कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है J0.574 पर यूनिट दिया हुआ है। तो हमने एज इट इज लाइन का जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस यहां पर ड्रॉ कर लिया। फिर हम पहुंचते हैं दूसरे ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर का अभी हमने डिस्कस किया। ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस हम ड्रॉ करते हैं और यहां पर ओपन छोड़ते हैं। ये कनेक्शन कैसा है, लाइन साइड में स्टार कनेक्शन है और न्यूट्रल ग्राउंडेड है, तो सीरीज स्विच जो हो क्लोज होगा, शंट स्विच जो होगा वो ओपन होगा। जनरेटर 2 के साइड में क्या है, वो है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में हमने अभी भी पढ़ा है कि शंट स्विच को हम क्लोज करते हैं, सीरीज स्विच को ओपन रखते हैं। तो ये बन गया हमारा ट्रांसफार्मर 2 का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, और उसकी वैल्यू दी है J0.15 जो हमने यहां पर लिख लिया। अब पहुंचते हैं अपन G2 में। तो G2 के लिए भी हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि जनरेटर का जब भी हमको बनाना हो तो उसका जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस हम लोग सीधे ड्रॉ करते हैं। जीरो सीक्वेंस ईएमएफ हमको ड्रॉ नहीं करना रहता है, क्योंकि जीरो सीक्वेंस ईएमएफ जनरेटर जनरेट ही नहीं करता है। वैल्यू दी है 0.117 J, इसकी वैल्यू दी है, तो हम लोगों ने यहां पर नोट कर ली। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टार कनेक्शन है, और स्टार कनेक्शन कैसा है, तो एक रिएक्टेंस के थ्रू वो ग्राउंडेड है। तो जब भी किसी रिएक्टेंस के थ्रू वो ग्राउंडेड रहेगा तो हमको उसका 3 टाइम रिएक्टेंस जो है वो यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा न्यूट्रल से ग्राउंड के बीच में। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये न्यूट्रल होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है। उसका 3 टाइम्स, मान ले हम कि यहां पर वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन मान ले यदि इसकी वैल्यू Zn है तो यहां पर 3 Zn वैल्यू का इंपिडेंस हमको कनेक्ट करना पड़ेगा न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में, क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट जो होते हैं वो इस करंट लिमिटिंग रिएक्टर या इंपिडेंस से भी फ्लो होते हैं, तो इसलिए उसको भी हमको यहां पर ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट जीरो सीक्वेंस नेटवर्क
ऑफ दिस पावर सिस्टम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंसेज आर इंडिकेटेड इन पर यूनिट ऑन कॉमन बेस इन फिगर, फाइंड जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट इम्पिडेंस एट पॉइंट 3। मतलब इस पॉइंट 3 पर हमको इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालना है, मतलब अपने को थेवेनिन्स इम्पिडेंस निकालना है पॉइंट 3 पर, जहाँ पर ये पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम हमको दिया हुआ है। और इसमें जो जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंसेज हैं उसको हम लोगों ने पर यूनिट में शो किया गया है, और सारी की सारी पर यूनिट वैल्यूज जो हैं वो कॉमन बेस पर हैं। इसलिए हमको इनकी रेटिंग्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यूज दी हैं वो पर यूनिट में है और कॉमन बेस पर हैं। तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यदि हमको जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालना है तो हमको जीरो सीक्वेंस डायग्राम पहले अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब भी हमको जीरो सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले अपन लोग क्या किया करें, एक रेफरेंस लाइन बना लें। उसके बाद ये दिया हुआ है जनरेटर जो कि स्टार कनेक्टेड है और उसका न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड है। तो जनरेटर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जनरेटर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में उसका जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस हम ड्रॉ करते हैं, जिसकी वैल्यू दी है J0.1। इसका जनरेटेड ईएमएफ हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में ड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड है तो हम लोगों ने न्यूट्रल को सीधे यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर बनता है 0.1। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनता है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क उसका जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस होता है, जिसकी वैल्यू दी है J0.15। और हमने यहाँ पर ओपन छोड़ा हुआ है। ओपन हमने क्यों छोड़ा है, तो हमने ऑलरेडी स्विचिंग नेटवर्क ऑफ ट्रांसफार्मर्स में स्टडी किया है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स के कनेक्शन जैसे होते हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है कि यहाँ के स्विच या शंट ब्रांच के स्विच कौन से स्विच क्लोज रहेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है। देखिए जैसे 0.1 से जुड़ी हुई जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है, और डेल्टा कनेक्टेड में हमने पढ़ा है कि सीरीज स्विच ओपन रहता है और शंट स्विच जो क्लोज रहता है, तो हमने यहाँ पर शंट स्विच को क्लोज कर दिया। लाइन साइड की जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की वो स्टार कनेक्टेड है और उसका न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड है। जब स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है तो हम शंट स्विच को ओपन रखते हैं, ये वाला स्विच हमारा ओपन रहेगा, और सीरीज स्विच जो होता है वो क्लोज रहता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट जो है वो सॉलिडली ग्राउंडेड है और ये स्टार कनेक्शन है। यहाँ पर हमारा बन जाएगा 0.2। उसके बाद एक लाइन दी हुई है। लाइन का हम लोग जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाते हैं, तो हम लोग लाइन का जो सीरीज इंपिडेंस होता है उसको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में अपन ड्रॉ करते हैं, और इसके इंपिडेंस की वैल्यू दी है 0.05 पर यूनिट। इसमें भी हम शंट ब्रांचेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं 0.3 पर। ये जो बस 3 है उसको हम लोगों ने यहाँ 0.3 अज्यूम किया। अब उसके बाद दिया है जनरेटर, और जनरेटर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी की है कि जनरेटर के लिए हम लोग जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस ड्रॉ करते हैं, और यदि इसका न्यूट्रल जो है स्टार पॉइंट का न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड हो तो यहाँ से अपन डायरेक्टली रेफरेंस लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल और ग्राउंड का पोटेंशियल सेम है। इसका जो जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस दिया है वो है J0.2। तो इस प्रकार से हमको ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ दिस पावर सिस्टम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब हमको पूछा गया था कि जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट इंपिडेंस एट 0.3 हमको निकालना है, तो इस 0.3 पर हम लोगों को Z इक्विवेलेंट फाइंड करना है जीरो सीक्वेंस का। तो जीरो सीक्वेंस डायग्राम से हम जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस इस पॉइंट के अक्रॉस फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपिडेंस फाइंड करते हैं वैसे ही अपन फाइंड करेंगे। तो यदि हम यहाँ से देखते हैं तो अपन देखेंगे कि एक पाथ हमको यहाँ से मिल रहा है ऐसा, और एक पाथ हमको यहाँ से मिल रहा है। ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ओपन सर्किट है, इसलिए इंक्लूडेड नहीं होगा हमारे इक्विवेलेंट इंपिडेंस को फाइंड करने में। तो क्या क्या होगा, देखिए ये दोनों सीरीज में है तो इनकी वैल्यू हो जाएगी J0.15 प्लस J0.05, और ये वाला जो पाथ है ये उसके पैरेलल में होगा, तो इसलिए ये पैरेलल में हो जाएगा J0.2। इस प्रकार से निकलेगा Z इक्विवेलेंट। तो Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा J0.2, और इसके पैरेलल में हो जाएगा J0.2। हम जानते हैं कि जब दो सेम वैल्यू के इंपिडेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट इंपिडेंस जो होता है वो इंपिडेंस का हाफ होता है। यहाँ हम यदि फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूला क्या होगा, J0.2 मल्टीप्लाइड बाय J0.2 डिवाइडेड बाय J0.2 प्लस J0.2। यदि यहाँ से भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, दोनों ही केसेस में जो वैल्यू आएंगी J0.1 पर यूनिट आ जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा और इनको ऐड करके उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो J0.1 आ जाएगा। तो हमारा जो Z इक्विवेलेंट जीरो सीक्वेंस में आएगा वो आ जाएगा J0.1
पर यूनिट, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है वो पर यूनिट में दी थी, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट इम्पिडेंस एट पॉइंट 3 जो होगा वो 0.1 पर यूनिट आ जाएगा। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन।